अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हमारे साथ जो है वो बीआरएस की सेल फिजियोलॉजी की तीसरी वीडियो है, जिसमें आज हम दो टॉपिक पढ़ेंगे। एक हम सिनेप्टिक ट्रांसमिशन के बारे में पढ़ेंगे बीआरएस से, और दूसरा हम पढ़ेंगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। लेकिन इससे पहले हम दूसरे बुक से पढ़ के, ताकि हमारे लिए दोनों टॉपिक आसान हो जाएं, फिर हम बीआरएस से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे साइनेप्स किसे कहते हैं। हम व्हाट इज़ साइनेप्स? हम कहते हैं functional association of a neuron with another neuron or effector organ like muscle or gland। मतलब अगर एक न्यूरॉन का दूसरे न्यूरॉन के साथ या इफेक्टर ऑर्गन मतलब मसल या ग्लैंड के साथ फंक्शनल एसोसिएशन हो, उसे कहते हैं साइनेप्स। अब साइनेप्स हमारे साथ दो किस्म के हैं, एक है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, एक है केमिकल साइनेप्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे केमिकल साइनेप्सिस। केमिकल साइनेप्सिस मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ साइनेप्स जो है वो केमिकल साइनेप्सिस है। ये न्यूरॉन टू न्यूरॉन हो सकता है, ये न्यूरॉन टू मसल हो सकते हैं जिसे हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, और ये न्यूरॉन टू ग्लैंड हो सकते हैं। तो ये है मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ साइनेप्स। अब हम आते हैं कि एक्शन पोटेंशियल एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में डायरेक्ट नहीं जाता, ठीक है। इन दोनों के दरमियान केमिकल मैसेंजर होता है। ये एक से एक्शन पोटेंशियल एक न्यूरॉन से दूसरे में ले जाता है। एक्शन पोटेंशियल डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम न्यूरॉन टू न्यूरॉन, केमिकल मैसेंजर इज यूज्ड। अब हम आते हैं न्यूरॉन टू न्यूरॉन जो साइनेप्सिस है वो फिर डिफरेंट टाइप्स के हैं। वो एक्सोडेंड्राइटिक हो सकते हैं, एक न्यूरॉन के एक्सोन दूसरे के डेंड्राइट्स के दरमियान। वो एक्सोसोमेटिक साइनेप्स हो सकता है, एक न्यूरॉन की सोमा और दूसरी के एक्सोन के दरमियान। नेक्स्ट जो है ये एक्सोनिक साइनेप्स हो सकता है, एक एक्सोन और दूसरे के एक्सोन के दरमियान। तो ये हमारे साथ है डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन टू न्यूरॉन साइनेप्सिस। अब हम आते हैं कि कम्युनिकेशन अक्रॉस साइनेप्स। अब साइनेप्स के अक्रॉस कम्युनिकेशन किस तरह होता है, इसके अगर हम स्टेप्स पढ़ें। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से एक्शन पोटेंशियल आएगा, वहाँ एक्सोन हेलिक्स से स्टार्ट होगा, प्रोपोगेट करेगा आगे की तरफ। दूसरे स्टेप पे क्या होगा, जब ये आएगा प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन तक जब ये पहुंच जाएगा, तो यहाँ पे वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ओपन हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट है वहाँ पर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कैल्शियम ज़्यादा होता है। तो वो जब कैल्शियम चैनल वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ओपन हो जाएगा एक्शन पोटेंशियल की वजह से, तो इसकी वजह से क्या होगा, साइनेप्टिक क्लेफ्ट से कैल्शियम इनवर्ड मूव करेगा, ठीक है, और अंदर आएगा प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में। जो हमारे साथ वेसाइकल है जिसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर बंद है, उन वेसाइकल को क्या करेगा, प्री साइनेप्टिक जो मेम्ब्रेन है उसके साथ फ्यूज़ कराएगा, और वहाँ से एक्सोसाइटोसिस के ज़रिए न्यूरोट्रांसमीटर आएगा साइनेप्टिक क्लेफ्ट में। फिर वहाँ से वो आएगा पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में जो रिसेप्टर है उस पर एक्ट करेगा, ठीक है। तो स्टेप्स क्या हुए, सबसे पहले एक्शन पोटेंशियल पहुंचेगा, दूसरे स्टेप पे उस एक्शन पोटेंशियल की वजह से वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ओपन हो जाएंगे, तीसरे नंबर पर कैल्शियम एक्सोसाइटोसिस के जरिए निकलेगा, चौथे नंबर पर न्यूरोट्रांसमीटर डिफ्यूज़ हो जाएगा और पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाएगा, और पाँचवें नंबर पर सेल रिस्पांस शो करेगा, या तो पोस्ट साइनेप्टिक जो या स्टिमुलेटरी या इनिबिटरी। और उसके बाद छठा क्या हो जाएगा, अब स्टिमुलेटरी कैसे होगा, सोडियम की इन्फ्लक्स की वजह से, डीपोलराइजेशन की वजह से, और इनिबिटरी किस तरह होगा, क्लोराइड आयन इन्फ्लक्स की वजह से और पोटाशियम इफ्लक्स की वजह से, जिसकी वजह से क्या होगा, हाइपर पोलराइजेशन होगा। और उसके बाद छठे नंबर पर छठे स्टेप पे क्या होगा, रिस्पांस टर्मिनेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साइनेप्टिक क्लेफ्ट से न्यूरोट्रांसमीटर रिमूव हो जाएगा तीन तरीके से, एक डिग्रेडेशन के ज़रिए, ठीक है, जैसे कि स्टाइलकोलिन को स्टाइलकोलिन स्ट्रेस वगैरह। उसके बाद रीअपटेक दोबारा होगा, 90% जो है वो वापस रीअपटेक होगा प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में। और नेक्स्ट क्या होगा, डिफ्यूजन होगा आसपास टिश्यू में, साइनेप्टिक क्लेफ्ट से बहुत कम डिफ्यूज़ होगा, ठीक है। तो ये हमारे साथ कम्युनिकेशन अक्रॉस साइनेप्स के स्टेप्स हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे साइनेप्सिस हमारे साथ दो किस्म के हैं, एक एक्साइटेटरी साइनेप्सिस, एक इनहिबिटरी साइनेप्सिस। एक्साइटेटरी
सिनेप्सिस में क्या होता है, इसमें पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन को एक्साइटेड किया जाता है, एक्साइट किया जाता है, ठीक है, और उसको इस तरह बनाया जाता है ताकि वो एक्शन पोटेंशियल फायर करें, ठीक है। दूसरा है इनिबिटरी सिनेप्सिस, इसमें पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन को इनिबिट किया जाता है, ठीक है, और उसको इस तरह बना दिया जाता है ताकि वो ताकि वो एक्शन पोटेंशियल को कम फायर करे, ठीक है। अब एक्साइटेटरी सिनेप्सिस किस तरह होता है कि न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो बाइंड होगा, उसकी वजह से बाइंडिंग ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से नॉन स्पेसिफिक केटाइन चैनल जो है, जो स्पेसिफिक नहीं है कि ये बस स्पेसिफिक सोडियम का है या ये पोटाशियम का है, जब न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड हो जाएगा तो नॉन स्पेसिफिक केटाइन चैनल ओपन हो जाएगा, उसकी वजह से बोथ सोडियम और पोटाशियम जो है डिफ्यूज़ होंगे। लेकिन मेम्ब्रेन क्यों डिपोलराइज हो जाएगा, क्योंकि इनफ्लक्स ऑफ सोडियम ज़्यादा है ई प्लक्स ऑफ पोटाशियम से, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन मोर पॉजिटिव होगा। ई प्लक्स पोटाशियम का कम होगा, इनफ्लक्स सोडियम का ज़्यादा होगा, ठीक है। अब जब एक्टिवेशन होगा यानी एक एक्साइटेटरी साइनप्स जब एक्टिवेट हो जाएगा तो उसकी वजह से मेम्ब्रेन डिपोलराइज होकर मतलब थ्रेशोल्ड तक नहीं पहुंचेगा लेकिन उसके नज़दीक हो जाएगा, ठीक है। अब चेंज जो होगा पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पोटेंशियल में, जो एक्साइटेटरी यानी चेंज जब होगा पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पोटेंशियल उसमें जो चेंज हो जाएगा, जो उस एक्साइटेटरी को हम क्या कहेंगे, एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। अब यहाँ से BRS से हम इसको पढ़ेंगे डिटेल में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल साइनेप्स। हमने कहा कि साइनेप्स में मोस्ट कॉमन टाइप्स केमिकल साइनेप्स है। अब इसकी इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, 4 है। सबसे पहले क्या है, अब क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल जो है वो प्री साइनेप्टिक सेल में क्या करेगा, खास डीपोलराइजेशन ऑफ द प्री साइनेप्टिक टर्मिनल। उसकी वजह से क्या होगा, एज अ रिजल्ट ऑफ द डीपोलराइजेशन कैल्शियम आयन इंटर होगा प्री साइनेप्टिक टर्मिनल में और काज रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर इनटू द साइनेप्टिक क्लेफ्ट। थर्ड स्टेप पे क्या होगा, न्यूरोट्रांसमीटर डिफ्यूज होगा अक्रॉस द साइनेप्टिक क्लेफ्ट एंड कंबाइन विद द रिसेप्टर ऑन पोस्ट साइनेप्टिक सेल मेम्ब्रेन causing a change in its permeability to ion and consequently इसके नतीजे में क्या होगा, change in its membrane potential। अब चौथे स्टेप में क्या होगा, इनिबिटरी, अगर वो इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है तो वो हाइपर पोलराइज करेगा पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन को। एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन को डीपोलराइज करेगा। तो ये है केमिकल साइनेप्स की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम पढ़ेंगे BRS से न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, यानी हमने साइनेप्स को पढ़ लिया, अब हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे। अब इसमें क्या होता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का हम क्या कहते हैं कि ये साइनेप्स से बिटवीन एक्सोन ऑफ मोटर न्यूरॉन एंड स्केलेटल मसल, और न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा प्री साइनेप्टिक टर्मिनल से। जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है वो एसिटाइलकोलिन, और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर जो है एसिटाइलकोलिन के लिए है नाइकोटिनिक रिसेप्टर। अब इसके स्टेप्स अगर हम देखें, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ एसिटाइलकोलिन इन प्री साइनेप्टिक टर्मिनल में सबसे पहले इसकी सिंथेसिस होगी, ठीक है। इसमें अभी हम पढ़ेंगे 7 स्टेप्स न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ट्रांसमिशन में पूरा। सबसे पहले क्या होगा, सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ एसिटाइलकोलिन इन द प्री साइनेप्टिक टर्मिनल, यानी प्री साइनेप्टिक टर्मिनल में एसिटाइलकोलिन किस तरह सिंथेसिस होगा और स्टोरेज कैसे होगा। इसमें क्या होता है कि कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज कैटालाइज द फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइलकोलिन फ्रॉम एसिटाइल कोएंजाइम ए एंड कोलिन इन द फ्री साइनेप्टिक टर्मिनल, यानी फ्री साइनेप्टिक टर्मिनल में एसिटाइल कोएंजाइम ए और कोलिन से कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज क्या करेगा, एसिटाइलकोलिन बनाएगा। वो एसिटाइलकोलिन स्टोर होगा साइनेप्टिक वेसिकल में विद ATP एंड प्रोटियोग्लाइकान फ्रॉम पर लेटर रिलीज, बाद में रिलीज होने के लिए एसिटाइलकोलिन स्टोर होगा साइनेप्टिक वेसिकल में विद ATP एंड प्रोटियोग्लाइकान। अब स्टेप 2 में क्या होगा कि प्री साइनेप्टिक टर्मिनल की डीपोलराइजेशन होगी। क्यों, क्योंकि एक्सोन हेलिक्स की तरफ से एक्शन पोटेंशियल जब आएगा, और उसकी वजह से क्या होगा, कैल्शियम अपटेक कैसे होगा,
Action potential are conducted down the motor neuron. Depolarization of the presynaptic terminal, open calcium ion channel. When calcium permeability increase, calcium ion rush into the presynaptic terminal down its electrochemical gradient. इसलिए हमने पढ़ा था कि कैल्शियम आयन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ज़्यादा है, तो उसकी वजह से वो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट की वजह से वो हाई से लो की तरफ आएगा जब कैल्शियम चैनल ओपन होगा। और कब ओपन होगा, जब एक्शन पोटेंशियल आएगा। थर्ड स्टेप में क्या होगा, कैल्शियम अपटेक काजेज रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन इनटू द सिनेप्टिक क्लेफ्ट। अब कैल्शियम अपटेक क्या करेगा, वो एसिटाइलकोलिन को सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर उसकी रिलीज करेगा। द सिनेप्टिक वेसिकल फ्यूज विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एम्प्टी देयर कंटेंट इनटू द क्लेफ्ट बाय एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, अब कैल्शियम जब रिलीज होगा एक्सोसाइटोसिस के जरिए, तो चौथे स्टेप में क्या होगा, डिफ्यूजन ऑफ एसिटाइलकोलिन to the postsynaptic membrane muscle end plate and binding of acetylcholine to nicotinic receptor। वो nicotinic receptor के साथ बाइंड हो जाएगा। The nicotinic acetylcholine receptor is also ये भी क्या है, सोडियम एंड पोटेशियम चैनल है। बाइंडिंग ऑफ एसिटाइलकोलिन टू अल्फा सब यूनिट ऑफ रिसेप्टर काज अ कन्फॉर्मेशनल चेंज दैट ओपन द सेंट्रल कोर ऑफ द चैनल। ठीक है, कन्फॉर्मेशनल चेंज लाएगा, सेंट्रल कोर ऑफ द चैनल ओपन हो जाएगा एंड इंक्रीज इट्स कंडक्टेंस टू सोडियम और पोटेशियम के लिए कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, दीज आर एग्जांपल ऑफ लाइगेंड गेटेड चैनल। ये जो हमारे साथ एसिटाइलकोलिन का जो चैनल है नाइकोटिनिक रिसेप्टर, ये सोडियम और पोटेशियम आयन चैनल है, लेकिन ये क्या है, लाइगेंड गेटेड है। जब एसिटाइलकोलिन बाइंड होगा तो ये ओपन हो जाएगा। पांचवा स्टेप क्या है, अब इंड प्लेट पोटेंशियल पैदा हो जाएगा। इंड प्लेट के अंदर जो पोटेंशियल है वो एक्शन पोटेंशियल नहीं है, वो स्मॉल पोटेंशियल है, जिसे कहते हैं इंड प्लेट पोटेंशियल। अब वहाँ पैदा होगा इंड प्लेट पोटेंशियल इन द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। बिकॉज द चैनल ओपन बाय एसिटाइलकोलिन कंडक्ट बोथ सोडियम एंड पोटेशियम आयन, द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज डीपोलराइज्ड टू अ वैल्यू हाफ वे बिटवीन सोडियम एंड पोटेशियम इक्विलिब्रियम पोटेंशियल। यानी अब क्या होगा, इंड प्लेट पोटेंशियल कैसे पैदा होगा कि आमतौर पर जो सोडियम और पोटेशियम की इक्विलिब्रियम पोटेंशियल है उसके हाफ वे तक आएगा। आमतौर पर तो -70 होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब 0 सोडियम और पोटेशियम के दरमियान वाला है। द कंटेंट ऑफ द क्योंकि सोडियम का हमने पढ़ा था कि ये 130 से एबव 160 की तरफ इक्विलिब्रियम पोटेंशियल जो पहली वीडियो में हमने पढ़ा, और पोटेशियम का ये कितना है, -90 की तरफ है। तो 0 जो है वो इन दोनों के पॉजिटिव और नेगेटिव के हाफ में है। द कंटेंट ऑफ वन सिनेप्टिक वेसिकल, जो एक सिनेप्टिक वेसिकल से जो न्यूरोट्रांसमीटर निकलेगा, जो कंटेंट होगा उसे हम कहते हैं वन क्वांटम है। वो जो एक्शन पोटेंशियल पैदा करेगा इंड प्लेट पे उसे कहते हैं मिनिएचर इंड प्लेट पोटेंशियल। ठीक है, और ये स्मॉलेस्ट पॉसिबल एक्शन पोटेंशियल, यानी जो एक सिनेप्टिक वेसिकल है वो उससे जो 1 क्वांटम न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, वो जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल एक्शन पोटेंशियल पैदा करता है उसे कहते हैं मिनिएचर इंड प्लेट पोटेंशियल। वो मिनिएचर इंड प्लेट पोटेंशियल क्या करेगा, समेट यानी जमा हो जाएगा टू प्रोड्यूस अ फुल फ्लेज इंड प्लेट पोटेंशियल। अब जो इंड प्लेट पोटेंशियल एक्शन पोटेंशियल नहीं है, बट ये क्या है, सिंपली आर डीपोलराइजेशन ऑफ द स्पेशलाइज्ड मसल इंड प्लेट। यानी स्पेशलाइज्ड मसल इंड प्लेट जब डीपोलराइज होता है उसे हम कहते हैं कि ये इंड प्लेट पोटेंशियल है, ये एक्शन पोटेंशियल नहीं है। ठीक है, छठा स्टेप क्या है, डीपोलराइजेशन ऑफ द एडजेसेंट मसल मेम्ब्रेन टू थ्रेशोल्ड। अब जब वहाँ इंड प्लेट पोटेंशियल पैदा हो जाएगा, अब वो उससे आगे की तरफ जो मसल मेम्ब्रेन है वो डीपोलराइज होगा थ्रेशोल्ड तक, फिर उसे आगे एक्शन पोटेंशियल जाएगा। वंस द इंड प्लेट रीजन इज डीपोलराइज, लोकल करंट काजेज डीपोलराइजेशन एंड एक्शन पोटेंशियल इन द एडजेसेंट मसल टिश्यू। एक्शन पोटेंशियल इन मसल आर फॉलोड बाय कंट्रक्शन। अब जब आगे थ्रेशोल्ड होगा, एक्शन पोटेंशियल होगा, तो उसकी वजह से मसल के कंट्रक्शन होगा। सातवां स्टेप क्या है, डिग्रेडेशन ऑफ एसिटाइलकोलिन। अब एसिटाइलकोलिन की डिग्रेडेशन होगा। कहता है कि जो इंड प्लेट पोटेंशियल है वो ट्रांजिएंट है कुछ टाइम के लिए, बिकॉज क्योंकि एसिटाइलकोलिन इज डिग्रेडेड टू एसिटाइल कोएंजाइम ए एंड कोलिन बाय एसिटाइलकोलिन। इसको डिग्रेड करेगा ऑन द मसल इंड प्लेट।
वन हाफ ऑफ द कोलिन को is taken back into the presynaptic ending by sodium choline co-transport and used to synthesize new acetylcholine के लिए दोबारा यूज़ होगा। अब एसिटाइल कोलिनेस्टेज इनिबिटर जो है न्यूस्टिग्मिन वो ब्लॉक करता है डिग्रेडेशन ऑफ एसिटाइलकोलिन, जिसकी वजह से इसका एक्शन प्रोलॉन्ग हो जाएगा मसली इंड प्लेट पर, उसकी वजह से इंड प्लेट पोटेंशियल का साइज बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि एसिटाइलकोलिनेस्टेज तो एसिटाइलकोलिन को तोड़ता था। अब एसिटाइलकोलिनेस्टेज इनिबिटर ने जब उसको रोक दिया तो अब एसिटाइलकोलिन का इंड प्लेट पोटेंशियल बढ़ जाएगा, वहाँ उसकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी क्योंकि अब उसको तोड़ने वाला कोई नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है हेमिकोलिनियम। हेमिकोलिनियम क्या करता है? ये ब्लॉक करता है कोलिन रीअपटेक को दोबारा एंड डिप्लीट द प्री सिनेप्टिक एंडिंग ऑफ एसिटाइलकोलिन स्टोरेज, यानी ये रीअपटेक को इनहिबिट करता है, ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से स्टोरेज कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोबारा वापस रीअपटेक नहीं होगा, दोबारा यूज़ नहीं होगा, तो इसका क्या हो जाएगा? स्टोर कम हो जाएगा। तो ये हमने 7 स्टेप्स जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में जो साइनेप्स होता है, पूरा एक्शन पोटेंशियल कैसा जाता है, कैसा काम करता है, वो भी हो गया। अब हम बढ़ते हैं साइनेप्टिक जो ट्रांसमिशन है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसमें क्या है? सबसे पहले है टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट और दूसरा उसमें एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी, जो हमने ऑलरेडी दूसरे बुक से पढ़ चुके हैं, इसमें भी दोबारा पढ़ेंगे BRS से। अब साइनेप्टिक ट्रांसमिशन में टाइप ऑफ अरेंजमेंट क्या है? एक ये है कि प्री साइनेप्टिक जो नर्व है वो भी एक है, मतलब प्री साइनेप्टिक नर्व एंडिंग भी एक है और पोस्ट साइनेप्टिक भी एक है। दूसरा है मेनी टू वन साइनेप्स। मेनी टू वन साइनेप्स क्या है कि पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन तो एक है लेकिन प्री साइनेप्टिक बहुत उसके साथ मिल रहा है, क्योंकि एक उसको स्टिमुलेट नहीं कर सकता, बहुत ज़्यादा उसको स्टिमुलेट करे। तो ये टाइप ऑफ अरेंजमेंट क्या है? 1 to 1 साइनेप्स, 1 to 1, मेनी टू वन साइनेप्स। सबसे पहले 1 to 1 साइनेप्स क्या है? सच एज दोज फाउंड एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जैसे कि जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे मौजूद है, ये है 1 to 1 साइनेप्स। In an action potential in the presynaptic element, the motor nerve produce an action potential in the postsynaptic element, the muscle। यानी मोटर नर्व मसल पर करता है एक, यानी ये 1 to 1 साइनेप्स है जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में पाया जाता है, ये याद रखना है। दूसरा है मेनी टू 1 साइनेप्स। ये क्या है? सच एज दोज फाउंड इन ऑन स्पाइनल मोटर न्यूरॉन। स्पाइनल के जो मोटर न्यूरॉन है उस पर जो पाया जाता है वो मेनी टू 1 साइनेप्स। ये क्या है कि an action potential in a single presynaptic cell is insufficient to produce an action potential in the postsynaptic cell। यानी postsynaptic cell में single presynaptic एक्शन पोटेंशियल पैदा नहीं कर सकता। इंस्टेड मेनी सेल साइनेप्स एंड द पोस्टसिनेप्टिक सेल। अब पोस्टसिनेप्टिक सेल पे बहुत ज़्यादा प्रीसिनेप्टिक साइनेप्स हो जाएंगे टू डीपोलराइज इट्स टू थ्रेशोल्ड, ताकि उसको डीपोलराइज करे थ्रेशोल्ड तक। द प्री साइनेप्टिक इनपुट में भी, अब जो प्री साइनेप्टिक इनपुट है वो एक्साइटेटरी भी हो सकता है, इनहिबिटरी भी हो सकता है। तो अब इसको टाइप ऑफ अरेंजमेंट तो हो गया। अब जो प्री साइनेप्टिक इनपुट है वो एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी हो सकता है। उसमें हमारे साथ 2 इनपुट है। इनपुट टू साइनेप्सिस 2 किस्म के हैं, एक एक्साइटेटरी, एक इनहिबिटरी। द पोस्ट साइनेप्टिक सेल इंटीग्रेट एक्साइटेटरी एंड इनहिबिटरी इनपुट when the sum of the input, जब sum of input हो, bring the membrane potential of the post synaptic cell to threshold, उसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल फायर हो जाएगा। अब इनपुट टू साइनेप्सिस 2 किस्म के, एक एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल, एक इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। सबसे पहले अगर हम एक्साइटेटरी की बात करें, are the input that depolarize the postsynaptic cell, bringing it closer to the threshold and closer to firing an action potential। अब ये किसकी वजह से होता है? Occurs by opening of the channel that are permeable to sodium and potassium, and similar to the acetylcholine channel, the membrane potential depolarized to a value halfway between the equilibrium potential per sodium and potassium, अप्रोक्सीमेटली 0 मिलीवोल्ट। एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर में हमारे साथ एसिटाइलकोलिन है, नॉरएपिनेफ्रिन है, एपिनेफ्रिन है, डोपामिन है, ग्लूटामेट है और सेरोटोनिन है। नेक्स्ट हमारे साथ है इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। ये कौन से? आर द इनपुट दैट हाइपर पोलराइज द पोस्ट साइनेप्टिक सेल को ये हाइपर पोलराइज करता है और उसको थ्रेशोल्ड से दूर ले जाता है। ठीक है, फिर एक्शन पोटेंशियल नहीं होगा। और ये किसकी वजह से होता है? एक तो एक क्लोराइड आयन चैनल की ओपनिंग की वजह से होता है, जिसकी वजह से क्लोराइड अंदर आएगा, और क्लोराइड का हमें पता है क्लोराइड जब अंदर आएगा तो क्लोराइड का इक्विलिब्रियम पोटेंशियल क्या है?
-90 मिली वोल्ट, ये -70 हमारा रेस्टिंग है, तो उसे जब ये दूर ले जाएगा -90 की तरफ तो हाइपर पोलराइजेशन होगा। और उसके बाद जब ई फ्लक्स ऑफ पोटेशियम होगा तो उसकी वजह से भी हमने पोटेशियम के भी इक्विलिब्रियम पोटेंशियल पढ़ा, वो तकरीबन 85 था, तो उसकी वजह से भी क्या होगा, हाइपर पोलराइजेशन होगा। द मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज हाइपर पोलराइज टूवर्ड क्लोराइड इक्विलिब्रियम, जो पोटेंशियल -90 मिली वोल्ट, ये हम पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर का एग्जाम्पल आपने याद रखना है, ये हमारे साथ है गाबा और ग्लाइसिन। इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर आर गाबा एंड ग्लाइसिन। तो ये हमारे साथ जो है साइनेप्सिस न्यूरॉन की, और उसके बाद न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, और उसमें हमारे साथ पूरे साइनेप्सिस की स्टेप्स, टाइप्स, और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में जो ट्रांसमिशन होती है उसके स्टेप्स, और उसके बाद उसमें हमारे साथ जो साइनेप्टिक ट्रांसमिशन की अरेंजमेंट और उसके एक्साइटोटरी और इनहिबिटरी पोटेंशियल। तो ये हमारे साथ आज इसकी तीसरी वीडियो भी कंप्लीट हो गई। इस चैप्टर के हमारे साथ एक वीडियो बाकी है, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। वो हमारे साथ है मसल के बारे में, वो इंशाल्लाह कल हम अपलोड करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने इससे पहले वीडियो नहीं देखी है तो इस पहले चैप्टर के, क्योंकि 7-8 चैप्टर हैं हमारे साथ पूरे BRS के, तो हमने पूरा BRS बुक पढ़ना है, और उसमें इसी चैप्टर के पहली 2 वीडियो मैंने अपलोड की हैं। तो पहले आप वो वीडियो देखो, फिर ये तीसरी वीडियो देखो, एक और वीडियो होगी, फिर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो हर चैप्टर को हम मैक्सिमम 3 से 4 वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।